प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। सर, ये जो बियॉन्ड बॉर्डर्स थ्रेट्स को एलिमिनेट करने की जो हमारी इस वक्त पॉलिसी है, एक तो डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर हम शायद कोशिश कर रहे थे एंगेजमेंट की, वो नहीं हो पाई। बट उसके अलावा आप समझते हैं कि जिस अंदाज में अपने ऑपरेशंस को लेके चल रहे हैं, हमें कामयाबियाँ मिल पाएंगी या जंग हमारे लिए और ज़्यादा तवील हो जाएगी? देखें, ये एक इम्पॉसिबल सिचुएशन में पाकिस्तान अपने आप को इस वक्त पा रहा है। बहुत इम्पॉसिबल सिचुएशन है। अगर आप सेंट्रल अथॉरिटी को, जो इस वक्त तालिबान है, अफगान तालिबान इज द सेंट्रल अथॉरिटी इन अफगानिस्तान, अगर आप उसको अंडरमाइन करते हैं, लेट्स से एयर स्ट्राइक्स के जरिए या मिसाइल स्ट्राइक्स के जरिए उसको अंडरमाइन करते हैं, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान अपने लिए खतरात में इजाफा कर रहा होगा। दूसरी तरफ अगर आप स्ट्रेंथन करते हैं अफगान तालिबान को, ये सोच के कि वो जो टेररिस्ट ग्रुप इस वक्त अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं उनको कंट्रोल करने, देखें एक अटेम्प्ट हुई भी इसके बाद, जब 2021 में उन्होंने कंट्रोल अफगानिस्तान काबुल पे कंट्रोल किया ना, तो आईएसआई ने तकरीबन 2 रीजनल इंटेलिजेंस चीफ्स की मीटिंग्स की थी, जिसमें रशियन इंटेलिजेंस चीफ, चाइनीज इंटेलिजेंस चीफ, ईरानियन इंटेलिजेंस चीफ और सेंट्रल एशियन इंटेलिजेंस चीफ यहाँ आए थे, या उन्होंने ऑनलाइन मीटिंग में शिरकत की थी। इस्लामाबाद में वो मीटिंग हुई थी जिसमें ये फैसला हुआ था। ये तास न्यूज एजेंसी है रशिया की, उसने ये रिपोर्ट की थी मीटिंग। पाकिस्तानी मीडिया में इतनी ज्यादा ये रिपोर्ट नहीं हुई, और उस मीटिंग में ये फैसला हुआ था कि अफगान तालिबान को रियल टाइम इंटेलिजेंस प्रोवाइड की जाएगी और असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी ताकि वो आईएस के राइज को कंट्रोल कर सकें, कर्ब कर सकें अफगानिस्तान के अंदर। अगर आप वो वाला रास्ता अपनाते हैं तो आप इनडायरेक्टली टीटीपी को सपोर्ट लाइफलाइन प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो दोनों सूरतों में या आप एयर स्ट्राइक्स करते हैं हाइडआउट्स के खिलाफ, अफगान टीटीपी के हाइडआउट्स के खिलाफ, या आप अफगान तालिबान को स्ट्रेंथन करते हैं। दोनों सूरतों में आपको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और अभी भी करना पड़ रहा है। आपने एयर स्ट्राइक की, आप अफगान तालिबान को अंडरमाइन करेंगे, वहां इनाकी आएगी, अफगानिस्तान में इनाकी आएगी, और अभी जो खतरात मौजूद हैं उससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपके खतरात। जनाब, तो सर इनफैक्ट अब एक तो ये बताइएगा कि जो इंडियन फैक्टर है उसका क्या वो प्रीडोमिनेंट फैक्टर उसको डिक्लेयर किया जाए कि जो कुछ पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है, या उसका रोल इतना ज़्यादा नहीं जितना हम बता रहे हैं लोगों को? और मोर इम्पोर्टेंटली इस मसले से निकलने के लिए जो रीजनल अप्रोच है वो कितनी इंपॉर्टेंट है? मेरा ख्याल रीजनल अप्रोच इज द ओनली ऑप्शन फॉर पाकिस्तान। इस वक्त जितनी भी रीजनल कंट्रीज हैं वो सब इस बात से खतरा महसूस करती हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो तकरीबन 11 भगोड़े टेररिस्ट ग्रुप का अमाजगाह है। होस्ट कर रही है अफगान इंटेलिजेंस जो है वो अजबक भगोड़े टेररिस्ट ग्रुप, ताजिक भगोड़े टेररिस्ट ग्रुप, चाइनीज भगोड़ों से, रशियन जो चेचन्स हैं उन वो भगोड़ों से, और टीटीपी का आपको पता ही है कि टीटीपी भी वहां बैठी हुई है। तो 11 के करीब टेररिस्ट ग्रुप हैं जो अफगानिस्तान की टेरिटरी में इस वक्त पनाह लिए हुए हैं। तो रीजनल अप्रोच तो हमें अपनानी ही पड़ेगी, हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। कि जिस तरह सारे इंटेलिजेंस चीफ को इससे पहले इकट्ठा किया था आईएसआई ने, इस तरह की कोई अरेंजमेंट हो, फॉरेन ऑफिस को, डिप्लोमेट्स को इकट्ठा किया जाए और उनसे प्रेशर बिल्ड की जाए। जहां तक इंडियन थ्रेट का सवाल है, मेरा ख्याल है इंडियंस, जो लोग ये समझ रहे हैं ना कि इंडियंस ने इसलिए जंप इन किया अफगानिस्तान में कि वो कोई टेररिस्ट एक्टिविटी करा दें पाकिस्तान के खिलाफ, 1-2 हमले करवा दें, वो इतने बेवकूफ नहीं है इंडियंस। इंडियन बिग प्लान लेके आए हैं अफगानिस्तान में, और उनका बिग प्लान ये है कि वो पाकिस्तानी मिलिट्री को बड़े पैमाने पे लॉन्ग टर्म एंगेज करके एक सिविल वॉर लाइक सिचुएशन में ईस्टर्न बॉर्डर से आपकी तवज्जो हटाने के लिए आपको लॉन्ग टर्म सिविल वॉर में वो फंसाना चाहते हैं आपके वेस्टर्न बॉर्डर पे। इसलिए इंडियंस ने जंपिंग किया है। रीजनल ऑप्शन के अलावा कोई ऑप्शन आपके पास मौजूद नहीं है। आप अफगानिस्तान तालिबान को स्ट्रेंथन करेंगे तब भी नुकसान, आप एयर स्ट्राइक्स करेंगे तब भी नुकसान। दोनों सूरतों में आपका नुकसान जो है वो बिल्कुल नजर आ रहा है सामने। जी बहुत शुक्रिया फारूक साहब वक्त देने के लिए। इनफैक्ट नाज़रीन, आप सुन रहे थे कि सिक्योरिटी से मुताल्लिक इश्यूज़ को हल करने के लिए पाकिस्तान की अप्रोच क्या होनी चाहिए। नाज़रीन,
उम्मीद करते हैं कि 2026 पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की सलामती के लिए एक अच्छा साल साबित हो। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।